छोटे से गांव में चार बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। रामू, श्यामू, मोहन और सोहन। चारों बचपन से ही साथ पढ़े, खेले और बड़े हुए थे। उनका स्वभाव भी अलग अलग था, लेकिन दोस्ती बहुत गहरी थी। रामू बहुत मेहनती था, श्यामू थोड़ा चालाक और समझदार था, मोहन बहुत दयालु था और सोहन भगवान पर बहुत विश्वास करता था। गांव के लोग कहते थे कि इन चारों की दोस्ती सच्ची है और ये हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे। एक दिन चारों दोस्त गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। तभी सोहन ने कहा, दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग भगवान को कैसे देख सकते हैं? क्या भगवान सच में होते हैं? रामू बोला, भगवान जरूर होते हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए हमें अच्छे काम करने पड़ते हैं। मोहन ने कहा, अगर हम लोगों की मदद करेंगे तो शायद भगवान हमसे खुश हो जाएं। श्यामू मुस्कुराते हुए बोला, तो क्यों ना हम चारों एक यात्रा पर निकले और अच्छे काम करते हुए भगवान को खोजें? चारों को ये विचार बहुत अच्छा लगा। अगले दिन सुबह वे थोड़े कपड़े, खाना और पानी लेकर भगवान की खोज में निकल पड़े। यात्रा की शुरुआत। रास्ते में उन्हें बहुत सारे लोग मिले। कहीं कोई गरीब था, कहीं कोई बीमार। मोहन ने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा जो भारी बोरी उठाने में परेशान था। मोहन तुरंत उसकी मदद करने लगा। रामू और श्यामू ने भी बोरी उठाकर बूढ़े आदमी को उसके घर तक पहुंचा दिया। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बेटा, तुम लोग बहुत अच्छे हो, भगवान जरूर तुमसे खुश होंगे। चारों दोस्त खुश हो गए और आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक नदी मिली। नदी के किनारे एक छोटी लड़की रो रही थी। उसके हाथ से पानी भरने का घड़ा नदी में गिर गया था। रामू तुरंत नदी में उतरा और घड़ा निकाल लाया। लड़की खुश हो गई और बोली, भैया, आप बहुत अच्छे हैं, भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। चारों दोस्त फिर आगे बढ़े। जंगल की घटना। चलते चलते वे एक बड़े जंगल में पहुंच गए। जंगल बहुत घना था और वहां अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक उन्हें रास्ते में एक साधु बाबा दिखाई दिए। साधु बाबा बहुत बूढ़े थे और थके हुए लग रहे थे। सोहन ने तुरंत जाकर उन्हें पानी दिया। मोहन ने अपना खाना भी उन्हें दे दिया। साधु बाबा ने चारों को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो बेटा? सोहन ने जवाब दिया, बाबा, हम भगवान को खोजने निकले हैं। साधु बाबा बोले, अगर भगवान को देखना है तो पहले इंसानियत को समझो। भगवान हर अच्छे काम में छिपे होते हैं। चारों दोस्त ये सुनकर थोड़ा सोचने लगे। आगे चलते चलते उन्हें रास्ते में एक सोने का बक्सा मिला। बक्सा बहुत चमक रहा था। श्यामू ने कहा, अगर हम ये बक्सा ले लें तो हम बहुत अमीर हो सकते हैं। रामू ने कहा, लेकिन ये किसी का हो सकता है, हमें इसे नहीं लेना चाहिए। मोहन बोला, अगर हम इसे मालिक को लौटा दें तो वही सही होगा। चारों ने फैसला किया कि वे बक्सा नहीं लेंगे और उसे वहीं छोड़ देंगे। तभी अचानक वहां वही साधु बाबा फिर से प्रकट हो गए। साधु बाबा मुस्कुराने लगे। अचानक उनके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। चारों दोस्त डर गए और आश्चर्य से देखने लगे। साधु बाबा बोले, डरो मत बच्चों, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। चारों दोस्त आश्चर्य से उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले, तुम चारों ने रास्ते में 3 बड़ी परीक्षाएं पास की हैं। दयालुता, जब तुमने बूढ़े आदमी की मदद की। साहस और सेवा, जब तुमने लड़की का घड़ा निकाला। ईमानदारी, जब तुमने सोने का बक्सा नहीं लिया। रामू ने पूछा, भगवान, क्या हम आपको हमेशा देख सकते हैं? भगवान मुस्कुराकर बोले, मुझे देखने के लिए मंदिर या जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी तुम किसी की मदद करते हो, सच बोलते हो और लालच से दूर रहते हो, वहीं मैं मौजूद होता हूँ। भगवान का आशीर्वाद। भगवान ने चारों को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम चारों गांव वापस जाओ और लोगों की सेवा करो। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। इतना कहकर भगवान गायब हो गए। चारों दोस्त खुशी खुशी अपने गांव लौट आए। उन्होंने गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू किया।
बच्चों को पढ़ाने लगे और हमेशा सच बोलते रहे। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव खुशहाल हो गया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इन 4 दोस्तों की वजह से गांव में भगवान की कृपा बनी रहती है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। भगवान हर अच्छे काम में छिपे होते हैं। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। ईमानदारी और दया इंसान को महान बनाती है।